हेलो स्टूडेंट, आज हम जनरल आइडिया पीरियाडिक टेबल लेके आए हैं। उस पर हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो पीरियाडिक टेबल का कैसे बना और किस कंडीशन में बना, तो हमारे एंशिएंट अवधारणा से आपको चलना, पीछे से चलना है कि हमारे बहुत से वैज्ञानिकों ने अपना प्रयोग किया। कुछ लोग उस पर अपने प्रयोगों पर फेल भी हुए, कुछ लोग पास हुए। तो उसी कंडीशन में या उसी कड़ी में हम कह सकते हैं, सबसे पहले आते हैं डोबे-राइनर, जो मतलब बीच से लिया गया है भी। तो डोबे-राइनर ने क्या बताया कि जो आपके एलिमेंट मौजूद थे प्रकृति में या नेचर में, उनको हम उनके परमाणु भारों के रूप में व्यवस्थित किए थे, बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए थे। जो कि इनकी भी थ्योरी जो है, डोबे-राइनर का ट्राइड जो है तब भी फेल हो गया था, क्योंकि जनरली जो है केवल एल्कली और एल्कलीन अर्थ मेटल और साथ साथ हैलोजन वाले पर ही लागू हुआ था, बाकी हर जगह फेल हो गया था इनका रूल। इसीलिए इसके बाद फिर क्या आया, न्यूलैंड-ऑक्टावियस रूल आया। और न्यूलैंड-ऑक्टावियस रूल ये भी क्या बताया कि पहला एलिमेंट और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी इनकी भी सिमिलर होती है। और इन्होंने भी कैसा किया था कि जितने भी एलिमेंट उस समय प्रकृति में मौजूद था, नेचर मौजूद था, उसको जो है परमाणु भार के रूप में ही व्यवस्थित किया था। तो फिर इन्हीं दोनों, तो इनका भी केवल 20 मतलब कैल्शियम तक ही लागू हुआ था, 20 एटॉमिक नंबर तक। तो इनकी भी थ्योरी फेल हो जाती है। तब उसके बाद फिर आते हैं मेंडलीफ। तो मेंडलीफ ने इन्हीं दोनों के कंडीशन के हिसाब से जितने भी उस समय प्रकृति में तत्व मौजूद थे उनको जो है वर्गीकृत किया। एक मतलब न्यू डाली क्लासिफिकेशन की, मतलब किस रूप में इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, किन किन तत्वों को एक साथ रखते हैं, किन को भिन्न रखा है। तो उन्होंने दो कंडीशन बनाया था, एक हाइड्राइड बताया था और दूसरा क्या बताया था आपका ऑक्साइड। तो हाइड्राइड और ऑक्साइडों के आधार पर इन्होंने 8 समूह बनाया और 7 आवर्त उसी समय में ही ये बन गया था। मतलब कहने का अर्थ है कि मेंडलीफ ने ही ये आपकी न्यू रख दी थी तत्वों के वर्गीकरण का। तो उन तत्वों के वर्गीकरण को हम थोड़ा और सरलीकरण में चलते हैं कि बाद में फिर और भी मॉडिफिकेशन हुआ, समरफील्ड मॉडिफिकेशन हुआ, डल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया, तो नए नए मतलब चेंजिंग होती गई। तो मॉडर्न टाइम में आपको क्लासीफाई किया गया ब्लॉकों के रूप में कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये कंडीशन जो आपको प्राप्त हुआ है, तो इसको और सरलीकरण के लिए, अध्ययन के लिए ग्रुप बनाया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में क्या होता है, जो ग्रुप ए के तत्व हैं, ग्रुप ए इसमें 2 होते हैं, एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक। और ग्रुप बी में क्या रखा गया, ग्रुप बी में आपको रखा गया डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इनको और आसान करने के लिए इस प्रकार क्लासीफाई कर दिया। ग्रुप ए, सबसे पहले हम किसका अध्ययन करते हैं, ग्रुप ए का। तो ग्रुप ए में 2 एस एंड पी, ग्रुप बी में डी और एफ। तो अलग अलग पढ़ने से और भी आसान हो जाता है और इनको याद करने का सरलतम भी हो जाता है। तो एक जनरल आइडिया हमको देना, वो सबके लिए लागू होगा, भले ही हम केवल एस और पी का ही बताएंगे। जनरली हमको बैलेंसी यहाँ से मतलब है, बैलेंसी कैसे होती, कैसे निकलती है। तो इसका सीधे आपका आ जाएगा एस एंड पी ब्लॉक से, या कह सकते हैं ग्रुप ए से। और डी और एफ क्या होता है, वेरिएबल होता है। बैलेंसी क्या होती है, इसकी परिवर्तनशील होती है। यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक बैलेंसी दे देता है, तो कह सकते हैं वेरिएबल होती है। तो हमको फिक्स बैलेंसी पढ़नी है, तो फिक्स कहाँ होती है, कहाँ फिक्स नहीं होती है, एस और पी ब्लॉक तो से इसको हम समझ लेते हैं। तो डी और एफ का अलग आपका लेक्चर मिल ही रहा है, तो डी और एफ का भी आपको मिल जाएगा, किसका फिक्स होता है, किसका नहीं फिक्स होता है, वो कंडीशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम एक जनरल आइडिया के रूप में हम यहाँ पर एस और पी ब्लॉक को हम यहाँ ड्रा कर देते हैं तत्वों को। तो यहाँ सबसे पहले आपका कंडीशन हो जाएगा, ये ऐसे कॉलम बना लीजिएगा। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉलम होते हैं, 7 आवर्त हो गया। कॉलम तो इस प्रकार टोटल 18 होते हैं, तो ये 7 आवर्त हो गया। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से एक कट गया है, ऐसे कटा वाला बना लीजिए। अब इसी के सीध में आपको चढ़ना है, ऐसे ऐसे कर देते हैं। बीच में हम नहीं बनाते हैं, बीच में आप कभी केवल लिख दिया जाएगा डी और एफ ब्लॉक। एक कंडीशन आपका बन जाएगा, यहाँ से ऐसे कर देते हैं।
एक कॉलम ये हो गया, 2 कॉलम हो गया, 3 कॉलम हो गया, 4 कॉलम हो गया, 5 कॉलम हो गया और ये छठा हो गया। कॉलम में यहाँ भी जो लास्ट वाले तत्व हैं उनका नहीं बनाते हैं, आनन करके नाम लिखा गया है, इसको भी हम गायब करते हैं। इसको आपको हटाया गया यहाँ से लास्ट वाला। कंडीशन यहाँ पर हम केवल दे देते हैं, डॉट डॉट करके जोड़ दिया जाता है इसको। इसके आगे भी है, यहाँ पर अनन करके नाम दिया गया है, अननोन मार देते हैं, अनन नाम अब कंसीडर कर लिया गया है, लेकिन जो मेन है आपको ही जानना है। और यहाँ से एक और आपका एक्सेप्शन मिल जाएगा, तो इसको हम थोड़ा जगह छोड़ कर देते हैं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसको हम यहाँ टॉप में कर देते हैं। यहाँ होता है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, और यहाँ होता है हाइड्रोजन, इसका होता है 1। हाइड्रोजन अभी अब यहाँ देखिए, यहीं से स्टार्ट होता है 3D, यहाँ होता है 4D, यहाँ होता है 5D, यहाँ होता है 6D, और इसी 5D और 6D के अंदर होते हैं 4F, यहाँ होता है 5F, जिसको निकाल के कहाँ रखा गया, बॉटम में, यहाँ नीचे स्थान दिया गया है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा बोरान, थैलियम है, यहाँ हो गया आपका कार्बन, जर्मेनियम, टिन, लेड, यहाँ हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, एक मिनट, ये दूसरे वाले ग्रुप का हो गया, और या इसलिए इसको छोड़ें, कुछ कंडीशन है यहाँ पर। तो ये जनरल देखिए, नाम पहले सुन लीजिए। यहाँ पहले नंबर पर आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। यहाँ देखिए n बराबर आपका 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 और n बराबर 7। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हो, या आवर्तों की संख्या, या नंबर ऑफ सेल, या नंबर ऑफ मेन एनर्जी लेवल। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर कंडीशन क्या देना है, दूसरे वाले पे यहाँ पर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS1, इसका क्या होता है NS2। अब यही देखिए ध्यान देना है, NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5। अब देखिए, इसलिए हमने हीलियम को ऊपर लिखा था, यहाँ NS2 NP6, और कोई मतलब नहीं था, यहाँ लिखने का अर्थ यही था। अब इसे ग्रुप क्या नाम दिया गया था, ग्रुप ए। ये ग्रुप ए का एलिमेंट है कौन। अब ये देखिए, दोनों S ब्लॉक के हो गए। अब यहाँ से लेकर क्या हो गया आपका P ब्लॉक का सब। ये एक्सेप्शन है, ये P ब्लॉक, ये आपका हो गया S ब्लॉक।
एस ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, ये आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो हमको जनरल इस पर अध्ययन क्या करना, आइडिया क्या लेना है कि ये पहला आपका एलिमेंट यहाँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम 7 एलिमेंट होते हैं और इसका एक नाम और पड़ता है। यानी यह संबंध हुआ तो इसे कहते हैं फर्स्ट ए, इसे कहते हैं सेकंड ए, ये क्या है थर्ड ए, ये क्या है फोर्थ ए, ये क्या है फिफ्थ ए, ये क्या है सिक्स ए, ये क्या है सेवन्थ ए, और ये क्या है एट्थ ए भी इसका नाम है, या इसे एक नाम और देते हैं जीरो ग्रुप। क्या नाम देते हैं? जीरो ग्रुप, एट्थ ए। अब यहाँ कंडीशन थोड़ा एक और बता देते हैं। सोडियम कितना होता है? 11, इसका कितना होता है? 12। अब यहाँ क्या है? 13, ये क्या है? 14, 15, 16, 17, 18। अब इसके नाम से भी एक हम कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर 11 लिखा गया तो इसके 1 से या इकाई के स्थान पर 1 है, तो इसीलिए क्या देते हैं? फर्स्ट एग या प्रथम वर्ग का तत्व हो गया। सेकंड, यहाँ 2 इकाई के स्थान पे 2 है, इसलिए सेकंड ए। और बाकी बीच के 10 कॉलम भी यहाँ पर हैं जो डी ब्लॉक का होता है। यहाँ 10 कॉलम आपके बनते हैं, बीच में कितने बनते हैं? 10 कॉलम, मतलब स्कैंडियम से लेकर ये आपका जिंक तक जाता है। यहाँ फिर जो 4D सीरीज है यह ट्रियम से लेकर आपका जाता है कैडमियम तक, CD तक। और जो 5D सीरीज है ये आपका जाता है, अगर देखा जाए तो हाफनियम, लेकिन यहाँ होता है लैंथनम पहले, तो ये लैंथनम फिर हाफनियम, तो हाफनियम से स्टार्ट होता है। हाफनियम से लेकर आपका जाता है Hg तक। और यहाँ पर जो आपका आता है, वास्तव में तो होना चाहिए एक्टिनियम, लेकिन है नहीं, जाता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज बनाता है ये ब्लॉक के तत्वों के साथ। अब इसी के बाद यहाँ आता है RF मतलब रदरफोर्डियम, और रदरफोर्डियम से जाता है Cn तक मतलब कॉपरनीशियम तक। तो ये तो आपका अलग कॉलम हो गया। तो 10 कॉलम यहाँ बनते, कितने 10 कॉलम बनते हैं? 10 कॉलम। तो 10 और 2 कितना हो गया? 12 कॉलम यही हो गया। 13वां कॉलम कौन बना? था एल्युमिनियम वाला, तो इसका एटॉमिक नंबर से ही याद कर लीजिए। 13th कॉलम किसका एटॉमिक नंबर? एल्युमिनियम। तो ये 13th ग्रुप या थर्ड ए ग्रुप दोनों कॉमन है, दोनों आप बता सकते हो। 13 ए ग्रुप में एलिमेंट या जिसका एटॉमिक नंबर 13 उसे 13 ए ग्रुप कह सकते हैं। तो यहाँ देखो एक कॉमन चीज़ मिल रहा है, 13वां नंबर, 14वां नंबर, 15वां नंबर, 16वां नंबर, 17वां नंबर, 18वां। कभी कभी आपके परीक्षा में एग्जाम में पूछता है कि 13 ग्रुप तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आप चर्चा कीजिए, कौन कौन एलिमेंट पाए जाते हैं, उनका क्या करैक्टर होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये सब आता है परीक्षा में। इससे आप 14 का पूछ सकता है, 15 का पूछ सकता है, 16 का, 17, 18। तो चाहे आप 13 ए ग्रुप एलिमेंट कहिए चाहे थर्ड ए, बोथ आर कॉमन, क्योंकि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी लिखा गया रोमन शब्दों में, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी लिखा गया है। तो ये कॉमन कर सकते हो या इसके एटॉमिक नंबर से याद कर सकते हैं कि किस ग्रुप का तत्व है। इसको क्रम से चाहे थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन्थ एंड 0 या 8th ग्रुप, या इसे 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप का नाम भी इसी तत्वों का दिया जाता है। उसका एटॉमिक नंबर वही सबका कॉमन कर लीजिए किसका होता है। तो जिस 13 आया तो 13 ग्रुप ये पूरा वो कहाँ से हो गया? बोरान से लेकर थैलियम तक, कार्बन से लेकर लेड तक आपका 14 ग्रुप, नाइट्रोजन से लेकर आपका बिस्मथ तक 15 ग्रुप, और आपका ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक 16 ग्रुप, यहाँ फ्लोरीन से लेकर एस्टेटिन तक आपका 17 ग्रुप, और यहाँ नियान से लेकर रेडान तक आपका हो गया 18th ग्रुप या 0 ग्रुप का नाम भी उसे देते हैं या 8th ग्रुप भी कहते हैं। अब यहाँ हमको बात क्या करना, जो जनरल आइडिया बैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है। तो जनरली सीधी है कि जो आपका किताब का या डिफिनेशन दिया गया है कि पूरे आवर्त सारणी में कि हाइड्रोजन को छोड़कर मतलब किसी भी तत्व से कितने हाइड्रोजन परमाणु संयोग करता है, मतलब हाउ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइंड द अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियाडिक टेबल। तो इस पीरियाडिक टेबल में अन्य तत्वों से कितने हाइड्रोजन परमाणु संयोग करता है, वही क्या कहलाते हैं उसकी संयोजकता। ये तो आपके अकॉर्डिंग टू जो आपके सारे बुक्स में दिया गया उसके आधार पर हम जनरल आइडिया में क्या आ सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि अब मॉडर्न टाइम में जो आपके तत्व खोजे जा रहे हैं वो क्या कंडीशन है कि जिनके
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन एलिमेंट इज द पीरियाडिक फंक्शन ऑफ दियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मॉडर्न टाइम में इनका जो कंडीशन आपका क्या मतलब किसी भी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण अगर निकालते हैं तो उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन होता है। ये इस समय मॉडर्न टाइम में है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसका हम क्या निकालते हैं, वैलेंसी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, यहाँ NS1। देखिए इसके जितने भी तत्व पाए जाते हैं सभी का सबके लास्ट में क्या होता है, NS1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। इसलिए इन सभी तत्वों की वैलेंसी क्या हो गई, +1। पॉजिटिव क्यों रखते हैं, क्योंकि यह इसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्त होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो इसके क्या होगा, +1। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, हम नीचे लिख रहे हैं +1 इन सभी तत्वों की। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसकी क्या हो गई, +2। अब इस पर इसको छोड़ देना भी, क्योंकि ये सब वेरिएबल देते हैं, परिवर्तनशील होता है। यहाँ पर देखिए थर्ड लिखा है, थर्ड कैसे है, 2 S में है और 1 P में, तो तीनों मिलाकर क्या देता है, +3। इन सब का मतलब बोरान का, एल्युमिनियम का, गैलियम का, इंडियम का, थैलियम का, सब क्या +3 है। फिर आते हैं कार्बन परिवार जिसे कहते हो, या कार्बन फैमिली, या 14 ग्रुप का, सारे यही, क्योंकि 14 किसका एटॉमिक नंबर है, सिलिकॉन का, तो एक कॉमन हो गया। तो इसी कॉमन से आप पूरा याद कर लेंगे तो ये आपका सब हो जाएगा कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। तो यहाँ कितना, 4 है, तो एक तो +4 तो हो ही गया। अब देखिए जो ऑक्टेट रूल होता है, 8 इलेक्ट्रॉनों का सिस्टम होता है, तो 8 का हाल्फ या आधा कितना होता है, 4। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन की कमी भी है और 4 इलेक्ट्रॉन पाया भी जा रहा है इसके आउटर मोस्ट में, 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 2 4 हो गया। तो कमी हुई, इसलिए इसके -4 भी होती है। अब यहीं से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के बैलेंसीज आपका स्टार्ट हो जाता है। तो +4 और -4 बोथ टाइप ऑफ बैलेंसीज रिप्रेजेंटेड बाय द 4th A या 14th A ग्रुप एलिमेंट। और एक कंडीशन मिलता है, क्योंकि इसी कंडीशन में ऊपर से नीचे जाने पर किसी भी समूह में आपकी मेटैलिक करैक्टर बढ़ती है, और जब मेटैलिक करैक्टर बढ़ता है तो यहाँ पर लास्ट में P इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ +2 भी बैलेंसी आपकी पाई जाती है मेटैलिक करैक्टर होने के कारण। तो यहाँ देखो +2, +4, -4, इसको हम ऊपर नीचे कर देते हैं। तो ये तो कंडीशन हुआ था समझाने का, तो यहाँ +2 ऊपर कर लीजिए और -4 भी देती है, ये कंडीशन मिल गया। अब यहाँ पर देखिए वही कंडीशन है, इसके आउटर मोस्ट में 3, क्योंकि मेटैलिक करैक्टर बढ़ता है इसलिए +3, और कितना, दोनों मिलकर 3 2 5 +5। कमी कितने का हो रहा है ऑक्टेट के लिए, 3 की, इसलिए -3। कौन देंगे -3, जो नॉन मेटल होंगे। -3 कंडीशन नॉन मेटल, +3 कंडीशन नॉन मेटल, और जो दोनों होते हैं मेटालिक या मेटोलाइट्स होते हैं वो दोनों मिल पिक्चर देते हैं +5। ऑक्सीजन सेम कंडीशन कितना है, +4 है, +4 देगा, दोनों मिल गया तो +6 हो गया। कमी कितनी हुई, -2 की, तो -2 भी होती है, +4 +6 भी होती है बैलेंसीज। मिनरली क्या होता है, -2 -3 -4 या +4, कंडीशन तो बताया ही गया है। फिर यहाँ फ्लोरीन में कितना कमी है, अगर देखते हैं इसमें 5 भी है, वैसे तो देता है अलग अलग एक ऑक्सीडेशन नंबर, ये वेरिएबल देता है, मतलब +1 +3 +5 +7, तो +5 +7 23 मिल रहा है, 1 और 3 भी देता है। इसी के आधार पे ये इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड बनाता है। और एक कंडीशन है कि +7 तक है, तो इसके मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने में 1 इलेक्ट्रॉन कमी होती है, तो -1, तो ये -1 बैलेंसीज हो गई। यहाँ पर होता है 0 या होता है +8। 0 क्यों है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही कठिन होता है, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हुंड, इसलिए इसकी बैलेंसीज क्या होती है, 0 होती है। लेकिन इसके बैलेंस सेल में या कह सकते हो संयोजी कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 6 2 8, तो ये 8 बैलेंसीज मैक्सिमम देता है, 6 भी दे सकता है, तो मैक्सिमम 8 या 0। तो ये आपकी बैलेंसीज हो गई, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये +1, इनका +2, ये फिक्स है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये फिक्स बैलेंसीज है। +3 ये भी फिक्स है, लेकिन यहीं से स्टार्ट हो जाता है +2 +4 या -4, जब एक कार्बाइड बनाएगा, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो पूरे आवर्त साढ़े में सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री किसकी होती है, इसकी होती। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
इसकी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबसे ज़्यादा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे आवर्त साड़ी में फ्लोरीन। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की। तो ये बैलेंसीज हो गया। अब यहाँ देखिए वेरिएबल है, सब वेरिएबल मिल रहा है, लेकिन फिक्स क्या होता है, जनरली मानते हैं कि इसका -2 -3, यहाँ 4 भी होता है, माइनस भी 4 होता है, तो सब कंडीशनल होता है। तो कंडीशन के अनुसार आप इसको तैयार रखे रहेंगे कि हाँ इस प्रकार के इसकी बैलेंसीज पाई जाती। और भी कैटेगरीज क्या है, इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आप सीधे जानते हो, जब इतने भी पीरियाडिक फंक्शन है, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ना होता है इसमें, तो उसमें आपकी आईपी आती है, आयरन पोटेंशियल। अभी इसके पहले लेक्चर में चर्चा हुआ था डी ब्लॉक के सब तत्वों के साथ। तो आयरन पोटेंशियल, आयन विभव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जिसे कहते हो विद्युत ऋणात्मकता, आपका डेंसिटी भी होती है, साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी ही। एटॉमिक साइज होता है, परमाणु का आकार किधर से किधर घटता है, किधर से किधर बढ़ता है, ये चीज़ भी होता है। मेटेलिक करैक्टर क्या है, अम्लीय करैक्टर क्या है, बेसिक करैक्टर क्या है, और इसकी टेंडेंसी क्या है, किसके साथ क्रिया करता है, ये टेंडेंसी भी आपकी आती है। तो जनरल में आपका सीधे से जनरल वे में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इसको कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर आपकी आईपी बढ़ती है। आईपी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेफ़्ट टू राइट। दूसरा कंडीशन, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा कंडीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है। मतलब 3 करैक्टर, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता, ये तीनों बाएं से दाएं जाने पर किसी भी आप आवर्त में जाएंगे वो बढ़ेगा। लेकिन इसी के सापेक्ष साइज क्या होती है, ये साइज डिक्रीज करती है। साइज इसकी लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज करेगी, लेकिन टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। तो टॉप टू बॉटम साइज क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल यहाँ बढ़ रहे हैं, तो इनर सेलों की संख्या बढ़ती है, फलस्वरूप आपके साइज भी बढ़ता है। कहाँ? टॉप टू बॉटम। लेकिन लेफ़्ट टू राइट साइज क्या करता है, इसका डिक्रीज करता है, इसके साइज मतलब घटता है। फिर कंडीशन क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन है? सब मेटल है। देखिए ये सब मेटल है, मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है, ऊपर से जाने पर मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है, और लेफ़्ट टू राइट जाने पर आपका मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज करता है। तो लेफ़्ट टू राइट मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पर एसिडिटी बढ़ती है, लेकिन टॉप टू बॉटम मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी बढ़ती है। तो ऊपर से जाने पर क्षारीयता का गुण बढ़ता है, और बाएँ से दाएँ जाने पर अम्लीयता का गुण बढ़ता है। अब एक कंडीशन और आता है, रिएक्टिविटी के आधार पर एक क्या मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, इसलिए गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर एल्कली मेटल और एल्कलीन अर्थ मेटल गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जबकि आपके हाइड्रोजन जो आपके होते हैं इसे क्या होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जबकि ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर घटता है या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है, लेकिन ऊपर नीचे से ऊपर अगर आप जाते हो तो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर बढ़ता है, या दूसरे रूप में कह सकते हैं तो फ्लोरीन इज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी के नीचे अगर आप आते हो आयोडीन द गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन द सेम कंडीशन। तो यहाँ पर एक सब, उसके बाद इसके रिएक्टिविटी के आधार पर जो कंपाउंड आपके बनाते हैं वो कंपाउंड क्या बनाता है, जैसे आपका यह हो गया लिथियम। लिथियम इटसेल्फ एक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, तो मतलब हाइड्राइड भी बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, नाइट्राइड बनाता है, हेलाइड बनाता है। ये आसानी से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। और एक कंडीशन है, जो हाइड्रोजन यहाँ रखा गया है इसका स्थान यहाँ भी है 7th A के साथ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी होता है, तो ये हाइड्राइड भी बनाता है। क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा हाइड्रोजन का स्थान कहाँ रखा जाए, क्योंकि बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय द हाइड्रोजन, पॉजिटिव भी देता है और नेगेटिव भी देता है। पॉजिटिव क्या हो गया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इतना स्टक पूरा कर लेगा। तो ये दोनों कंडीशन इसमें पाया जाता है, तो इसलिए आपका ये डल बिहेवियर इसका होता है। लेकिन जनरल वे में जो पीरियोडिक टेबल में अभी पहले स्थान पर इसको दर्शाएगा, लेकिन इसका स्थान यहाँ भी होता है आपके हाइड्रोजन के साथ, या कह सकते हैं 17वें ग्रुप के साथ।
तो ये सब जनरल इसका आइडिया था, तो इसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आते हैं डी अब तो पढ़ाया जा रहा है, उसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो डी का मिल जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर या बैलेंसीज क्या होता है वो सब क्लियर हो जाएगा उस लेक्चर से, क्योंकि वहाँ समझाया गया है कि डी ब्लॉक के तत्व तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं, क्यों देता है वो सब कंडीशन वहाँ पर समझाया लिखाया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर इस चर्चा करेंगे इसी पीरियोडिक टेबल पर ही, और भी कंडीशन इसके होते हैं कि मतलब जो बैलेंसीज है कैसे कंबाइन करता है, कैसे कंपाउंड, कैसे फार्मूला आपका बन जाता है, ये सब यहाँ से आपको क्लियर होएगा। थैंक यू, धन्यवाद।